नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो ताज़ा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी का कहना है कि वो बहुत जल्द ही कश्मीर और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे। कश्मीर और फिलिस्तीन पर जहर उगलते हुए अपने रविवार को दिए अपने भाषण में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, जिसका मेन मुद्दा ये था कि वो उनकी आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल असेंबली में कश्मीर और फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर के प्रस्ताव पारित किए जाने चाहिए। भैया बहुत अच्छी राय है आपकी, लेकिन एक राय मेरी भी है। मेरी राय आपको ये है कि भाई किसी दूसरे को आज़ाद कराने से पहले भैया खुद तो आज़ाद हो जाओ अपनी सेना से। आपको तो अपने ही कैबिनेट के मंत्री चुनने की इजाज़त नहीं दे रही है आपकी सेना। वो जो मंत्री बताती है आपको मजबूरी में उसे अपने कैबिनेट में रखना पड़ रहा है, जिसे आप प्रस्तावित कर रहे हैं वो खारिज हो जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी आज़ादी पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपने देश पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपने देश की डेमोक्रेसी पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए। भैया उन गरीबों पर ध्यान दीजिए जो गधे बेच के अपना पेट पाल रहे हैं। उन बेचारे भिखारियों पर ध्यान दीजिए जो एयरवेज से दूसरे देशों में चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। बेचारे अरब कंट्रीज़ के या अमेरिका वगैरह के लोग उनको वापस डिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान में, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पर भीख मांगने के लिए। तो अभी आपके पास आज़ाद कराने के अपने ही देश में बड़े सारे मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों पर प्रयास करिए। वो कहा जाता है कि पहला दिया अपने घर में जलाया जाता है, उसके बाद मंदिर में दिया जलाया जाता है। आप क्यों वैश्विक स्तर पर सफाई करने पर तुले हैं? भैया अपने अंदर अपने घर में इतना कचरा है आपके कि अगर आप उस कचरे को ही साफ करेंगे तो मुझे लगता है दूसरा इलेक्शन आ जाएगा, और दूसरा इलेक्शन जब आ जाएगा अगर आप नहीं जीते तो फिर आपका अंजाम क्या होगा? या तो आपको जेल जाना पड़ेगा या तो आपको विदेश भागना पड़ेगा। भैया पहले अपनी व्यवस्था कर लो, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। अपनी व्यवस्था जो नहीं करके दूसरे के फटे में टांग अड़ाता है ना, उसकी टांग टूट जाती है। आपके पुराने देश यानी कि भारत से मेरी एक छोटी सी गुजारिश आपसे है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच सके तो पहले आप अपनी आज़ादी कर लीजिए, उसके बाद दूसरों की आज़ादी के बारे में सोचिएगा।